नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। आज का मौसम बहुत सर्द है, पछुआ हवा चल रही है, ठिठुरन वाली जा रहा है। अभी मैं जदयू के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी चितरंजन प्रसाद जी के पास हूँ और अभी पंचायत चुनाव का समापन हुआ है और बेगूसराय नगर निगम चुनाव का आहट होने लगा है। लोगों में सरगर्मी पैदा हो गई है। सब चुनाव में मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षद की होड़ में लगे हैं, कहां से अपना सीट सुरक्षित करूं। इसी संदर्भ में मैं वरिष्ठ जदयू नेता चितरंजन जी से सवाल जवाब करता हूं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। बेगूसराय फ्रंट लाइन के संवाददाता हमारे पास हैं, हम उनका स्वागत करते हैं अपने यहाँ। चर्चा में है जो मेयर पद के लिए आप भी दावेदार हैं, कहाँ तक सच है? जहाँ तक मेयर पद का उम्मीदवारी का सवाल है, मैंने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है और न हम पर अभी तक इसके लिए हम तैयार हैं। समय अभी है, बताएगा। जिस उद्देश्य को लेके भोला बाबू ने बेगूसराय नगर निगम की स्थापना की, बेगूसराय नगर निगम को आप कहाँ पाते हैं? मैं सबसे पहले बिहार सरकार के उस कदम का स्वागत करता हूँ जिसने इस नगर निगम के चुनाव को सीधा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के द्वारा किए जाने की घोषणा की है और उसके अनुसार नगर निगम अपना कानून में संशोधन करने जा रहा है। मैं लोकतंत्र में इस बात को अच्छा मानता हूँ। होता यह है कि कोई भी नगर निगम या प्रमुख या जिला परिषद के चुनाव में जहाँ सीधी भागीदारी जनता का नहीं होता है, इनडायरेक्ट चुनाव जो होता है, उसमें खरीद बिक्री का सवाल ज़्यादा हो जाता है और किसी को स्वतंत्र रूप से, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, प्रमुख हो या जिला परिषद हो, उसको काम करने में कठिनाई होती है। मैं उसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ कि मेरी पत्नी 2007 में निर्विरोध प्रमुख हो गई चरिया बरियारपुर से और 19 पंचायत समिति सदस्य थे और हमेशा लगातार उनके साथ बार्गेनिंग की स्थिति बनी रहती थी। मैं उस अनुभव को झेल चुका हूँ, उस पीड़ा को झेल चुका हूँ। 2007 में जब कोई उतनी बड़ी विभीषिका आई बेगूसराय जिला में और वो बस ही की बांध टूटा था, हम 3 बार मुख्यमंत्री को लाए, लेकिन उसके बाद भी जो 19 पंचायत समिति सदस्य थे उनको संतुष्ट करने में सफल नहीं हुए और 2.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आया और हमारे जैसा आदमी, जो हमारी पत्नी थी, उनको अपदस्थ किया गया। इसलिए मैं उसके लिए जानता हूं कि क्या कठिनाई होती है। इसे सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं। जहां तक अभी फ्रंट लाइन के संवाददाता ने कहा कि बेगूसराय नगर निगम बनाया गया या सरकार ने इस तरह के निगमों की स्थापना की, उसका उद्देश्य जनता की सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना था और इसी बरविघी में 2009-10 में हमको लगता है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार आए थे, हम लोग भी थे। उसी मीटिंग में बिहार सरकार के सारे मंत्री थे और बरभिगी गांव में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें भोला बाबू नगर विकास मंत्री थे, उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। बेगूसराय नगर निगम को जहां तक काम करना चाहिए था, मेरी समझदारी है, मैं भी एक वार्ड में हूं, 45 वार्ड इस जिला में है, 2.5 लाख करीब वोटर हैं और इस वार्ड में जिस रूप से काम हुआ, काम की गुणवत्ता का बहुत अभाव रहा और सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही कि नल जल योजना जो हुडको के द्वारा किया जा रहा था, कई बार मेयर, नगर आयुक्त मिस्टर हमीद से मेरी बातचीत होती रही और ऐसा हुडको ने पूरे शहर को कोड़ के छोड़ दिया और डायरेक्ट बदनामी सीधा नगर निगम की होती रही। हालांकि नगर निगम का उसमें कोई दोष नहीं था, वो हुडको अपना अलग स्वतंत्र इकाई है जो काम कर रहा था, लेकिन ये बदनामी सामान्य लोगों के दिमाग में चली गई कि नगर निगम के द्वारा की जा रही है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सभी नगर निगम में काम हुए हैं,
कम या बेस, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बेगूसराय ज़िला का नगर निगम क्षेत्र नहीं है, वार्ड नहीं है, जहाँ कम से कम 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ का काम नहीं हुआ है। काम की गुणवत्ता के पर तो मैं भी सवाल उठा रहा हूँ कि काम का गुणवत्ता जो होना चाहिए था उसका घनघोर अभाव रहा, लेकिन काम हुआ है। अभी चितरंजन जी बता रहे थे जो नगर निगम में काम हुआ, जो गुणवत्ता होना चाहिए, गुणवत्ता की कमी रही, तो आप खरा हो रहे हैं इस बार? मैंने पहले भी कहा, कभी हमने कोई इस पर विचार नहीं किया है, जबकि ये बात हमारे जानकारी में संज्ञान में 4 महीने पूर्व था कि सीधा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सरकार नीतिगत फैसला लेने जा रही है। इसके बावजूद भी हमने कोई ऐसा मन नहीं बनाया है। साथियों से राय विचार करने पर पार्टी की जो राय बनेगी उसके बाद ही हम कुछ विचार कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। इसे पार्टी का जो निर्णय होगा, एनडीए का जो निर्णय होगा, उसके हम साथ होंगे। तो ये तो गैर राजनीतिक दल का चुनाव है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं है। मैं मानता हूं, और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी इस बात की घोषणा किया है कि राजनीतिक दल का ये चुनाव नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं, चाहे फ्रंट लाइन के संवाददाता हों या कोई, कि निश्चित रूप से कोई भी चुनाव, चाहे मुखिया का हो, वार्ड का हो, दलगत नहीं होता है, सिंबल नहीं दिया जाता है, पार्टी का समर्थन नहीं होता है, लेकिन अंत में वोट क्या जो ट्रेंड होता है वह उसी पर चला जाता है। यह हम 50-55 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये बात ठीक है। मित्रों ने पूछा कि दलगत चुनाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कोई सिंबल नहीं मिलता है, लेकिन आधार फिर अंत में वही हो जाता है, जातिगत समीकरण, और फिर जो पार्टी के जो अपना जो है उसके मुताबिक मुश्किल से 5 से 7% या 8% मतदाता ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना मत करते हैं, लेकिन बाकी कहीं न कहीं दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर मतदान हो ही जाता है। आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप निवर्तमान मेयर के काम से कितना संतुष्ट हैं? मैंने पहले ही कहा कि सबको संतुष्ट रखना संभव नहीं है। 45 वार्ड में कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां 5 से 10 करोड़ की राशि का, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे गली योजना, सड़क योजना हो, या आवास योजना हो, या पखाना बनाने का योजना हो, हुआ है। काम की गुणवत्ता का काम सभी वार्डों में हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बदनामी हुडके के द्वारा जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नगर निगम नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, लेकिन नगर निगम उसके लिए दोषी नहीं है। हुडको अलग स्वतंत्र इकाई है। हुडको ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, और उस पर न बस नगर निगम का था, न जिला प्रशासन का था, न किसी का था। और कई बार हमको याद है उपेंद्र सिंह स्वयं मेयर ने कहा लोगों को कि जहाँ भी हुडको ने इस तरह का काम किया है उस पर एफआईआर कीजिए और हम आपके साथ होंगे। उसके बावजूद भी दोषारोपण उनके ऊपर होता है, लेकिन वो उतने जिम्मेदार नहीं है जितना हुडको इसके लिए जिम्मेदार है। अभी जो कानून राज्य सरकार का आया है, जो मेयर उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं है, तो ऐसे में जो मेयर चुनकर आते हैं तो वो तानाशाह बनेंगे? हाँ बिल्कुल, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार के उस घोषणा के जिसके तहत डायरेक्ट चुनाव, मैंने पहले ही कहा कि 2007 में हमारी पत्नी प्रमुख बनी, निर्विरोध बनी, नीतीश कुमार 3 बार आए, लेकिन उसके बाद भी हमने जो कठिनाई महसूस की, 19 जो हमारे वार्ड सदस्य, हमारे पंचायत समिति सदस्य थे, उनको खुश रखना, उनको सबको योजना देना बड़ा कठिन था। जबकि पहली बार हमको लगता है इस जिला में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 19 जो पंचायत समिति थे उसमें 15 पंचायत समिति को कुछ न कुछ काम दिया गया था, उसके बावजूद भी असंतोष था। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ कि सीधा जनता का चुनाव से खरीद बिक्री कम होगा और स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलेगा। अब जहाँ तक ये है कि तानाशाह बन जाना, ये तो विधायक एमपी का भी वही हाल है। 5 साल के लिए हम चुन के बनते हैं, विधायक करता है नहीं करता है, एमपी करता नहीं करता है, ये तो डेमोक्रेसी का खामियां है, वो अलग बात है। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में वह आवश्यक है जिसको सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि यह स्वागत करने योग्य है कदम,
और जहाँ तक तानाशाह बनने की प्रवृत्ति अलग अलग है। लोग, बहुत सारे लोग समाज सेवा में हैं, राजनीति में हैं, विभिन्न दलों में हैं, जिन्होंने इसकी कमाई का जरिया नहीं बनाया, कुछ लोगों ने इसको कराई का जरिया बनाया। इसलिए आज राजनीति में जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को बचाने के लिए एक अच्छे विचारक को, एक अच्छे ईमानदार छवि के लोगों को नगर निगम में भी चुनाव करना चाहिए। और मैं इस विचारधारा को मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। अच्छे आदमी में आप भी हैं, राजनीतिक हैं, समाज सेवी हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आए और बेगूसराय नगर निगम की सेवा करें? मैंने पहले ही कहा कि हम अभी तक कोई ऐसा अपना विचार तय नहीं कर पाए हैं कि हम खड़ा होंगे कि नहीं होंगे, और हम अपने साथियों से राय विचार करेंगे। लेकिन हम अभी तक हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम नगर निगम में जाएं। और जहाँ तक सेवा करने का सवाल है, कोई बोर्ड, साइन बोर्ड रहे नहीं रहे, हम काम सालों भर करते हैं, जनसेवा का काम करते हैं, जो हमसे बन सकता है करते हैं। मैं यह नहीं मानता हूँ कि पद पर रह के ही आदमी सब काम कर सकता है। मैं किसी पद पर आज तक सरकार के द्वारा निर्वाचित किसी पद पर नहीं रहा। सरकार के द्वारा भले नॉमिनेटेड होके हम नगर निगम में भी रहे और विभिन्न जगहों पर रहे, समितियों में रहे, लेकिन मैं अपने जीवन काल में, अपने 50-55 साल में बिना किसी पद पर रहे पर हम 100 करोड़ से ज़्यादा का काम कराए। कहिएगा तो मैं गिनती गिनवा दूंगा। और हमने जब श्री बाबू की स्मारिका छपाया, उसमें अपने कार्यक्रमों की जिक्र किया। मैंने यह भी कहा कि अगर कोई सामाजिक कार्ता ईमानदारी से किसी बात का व्रत लेता है कि हम इस काम को करेंगे, तो रुकावट भले होती है, समय भले लगता है, लेकिन होता है। मैं अभी एक उदाहरण दूंगा कि राहुल कुमार यहाँ कलेक्टर हुए और जमंगलागढ़ एक तीर्थ स्थल है, 52 सिद्ध पीठ में है। हम अपने विधायकों और सांसदों से हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में वोट और वोटर सब सर्वोपरि हो जाता है। वो जमंगलागढ़ तीर्थ स्थल भले है, लेकिन वो वहाँ वोटर नहीं है, वहाँ मात्र 1000 वोटर हैं। आज तक किसी विधायक ने, किसी सांसद ने उस रोड की अनुशंसा नहीं किया जो गढ़पुरा रोड से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जमंगलागढ़ अवस्थित है। मैं राहुल कुमार कलेक्टर के द्वारा ये टूरिज्म को दिया कि टूरिज्म पैसा देगा। टूरिज्म में जब मैं गया मंत्री प्रमोद जी के यहाँ, जो अभी मंत्री नहीं है, अभी दूसरे विभाग के हैं, वो उसमें टूरिज्म के मंत्री थे, उन्होंने हाथ उठा दिया, कहा हमको 100 करोड़ का आवंटन है। मैं सरकार के विरोध नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं लाचार होकर बोल रहा हूँ कि जब मैं उनके यहाँ वर्षा में गया सुबह 9 बजे इस जमंगलागढ़ के सड़क के लिए, जब राहुल कुमार के द्वारा प्रस्ताव 1 करोड़ 61 लाख का था, वो लेके गए तो उन्होंने हाथ उठा दिया कि चितरंजन भाई, हमको 100 करोड़ का आवंटन मिलता है, 50 करोड़ जाता है प्रकाश पर्व में और 50 करोड़ जाता है नालंदा में, पैसा कहाँ है। अंत में फिर हम उसको ग्रामीण कार्य विभाग में जो मंत्री शैलेश थे जमालपुर के, उनसे रिक्वेस्ट किया, पंकज पाल से किया, विनय कुमार से किया, तो 91 लाख रुपया अगर हम सैंक्शन कराने में बारी बारी से जाते पटना तो लगभग 50,000 रुपया व्यय हो जाता, और 91 लाख की लागत से सड़क बन रहा है। हमने पाला कि भगवती का स्थान है, ट्यूटी का स्थान, लेकिन चूँकि हम मतदाता नहीं है, वोटर की संख्या नहीं है, इसलिए किसी सांसद का मतलब है न किसी एमएलए को मतलब है। ये स्थिति हमारी राजनीति की होते जा रही है कि वोटर सर्वोपरि उनका होता है। सर, वाजिब भी बात है, क्योंकि उसी का आधार पर जीत जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे स्थानों का भी ख्याल करना चाहिए जहां मतदाता नहीं हो, लेकिन वह महत्वपूर्ण स्थान है, वहां के आवागमन की सुविधा का ध्यान करना चाहिए। इस बात का घनघोर अभाव है राजनीतिक मित्रों का। कौन कौन लोग नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? मित्रों, मैं तो शहर में हूँ, लगभग 100 आदमी से रोज़ मुलाकात होती है। सुबह में हमारे यहाँ प्रबुद्ध नागरिकों में से 10-15 आदमी, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, डॉक्टर, कुछ अवकाश प्राप्त शिक्षक, रंगकर्मी सभी आते हैं। सब लोगों से हम लोग का विमर्श होता है। अभी तो नाम तरह तरह से आ रहे हैं, दर्जनों नाम तो हमारे सामने आ चुका है। कौन कौन? मनीष कुमार भोला बाबू के पोता है, भाजपा में है, युवा नेता है, वो है। संजय सिंह जो पूर्व मेयर थे, उपेंद्र सिंह, वो एक नवीन हैं जो बीएड कॉलेज खोले हुए हैं, पिपरा घर है। फिर संजीव सिंह सिंहमा, फिर नरेंद्र सिंह,
कमल सिंह अलका सिनेमा, इस प्रकार से दर्जनों नाम की चर्चा हमारे चाय की गोष्ठी पर हो रहा है पिछले 5 दिनों से। मैं नहीं जानता हूँ कि कौन खड़ा होंगे कौन नहीं होंगे, इन नामों की चर्चा हवा में तैर रही है। बेगूसराय नगर निगम जो होना चाहिए साफ़ सुथरा सड़क, क्योंकि बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ की सड़क, पार्क, स्वच्छता, ये सब कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप क्या कहें? मैंने पहले ही कहा कि काम में गुणवत्ता का घोर अभाव रहा है, और हमने यह भी स्वीकार किया है कि सभी वार्डों में काम हुआ है, लेकिन काम का गुणवत्ता नहीं हुआ। तो वहाँ काम हुआ 2 महीने में टूट गया, तो ये अभाव है। और जिस प्रकार से काम होना चाहिए, और बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन राजनीति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। अब देखिए हमारी पार्टी का निर्णय है, हमारे दल का निर्णय है, हमारे नीतीश कुमार सम्मान्य नेता हम लोगों के हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं। अब हम समझते थे कि बेगूसराय में एम्स होना चाहिए था, लेकिन दरभंगा हो गया। ये राजनीति की बात है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। बेगूसराय जितना सुविधाजनक है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, यहाँ से असम तक के लोगों को, उतनी सुविधा दरभंगा में नहीं है, लेकिन दरभंगा को चुना गया। इस प्रकार से बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। बेगूसराय को जो उचित स्थान मिलना चाहिए था, वो उचित स्थान हम समझते हैं कि प्रदेश के प्रशासन में जो लोग हैं उनके द्वारा इसको उपेक्षा में उपेक्षित किया जाता है। ये हमारा साफ विचार है। एयरपोर्ट बनने की भी बेगूसराय में थी, जो बेगूसराय एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ से उड़ान होगी, इस पर भी कुछ नहीं हुआ। क्या आप कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छा शक्ति अलग अलग है। यहाँ जो राजनीति करने वाले हुए, और हम डॉक्टर सुकृत सिंह से लेकर अब तक के लोगों में जो लोग हुए, मेरी कोई शिकायत नहीं है, चाहे जिस दल के हों। लेकिन जो कार्य असल होता क्या है कि सत्ता दल में जो लोग रहते हैं, वहाँ अब ले लीजिए, यहाँ राजग की सरकार है, भाजपा, जेडीयू, हम और मुकेश सहनी, और यहाँ पर प्रमुखता है जेडीयू के, चूँकि मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू यहाँ केवल 1 सीट जीत पाई, 1 सीट जीत पाई, बाकी कोई नहीं जीत पाया। राजकुमार तो बाद में आयतित होके आए, राजकुमार हमारे दल के उम्मीदवार नहीं रहे थे, दल का उम्मीदवार नरेंद्र। तो वहाँ दृष्टिकोण फिर पॉलिटिकल हो जाता है कि वह जिला हमारे साथ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत तरह की बात इसमें आती है। मैं उसके विस्तार में जाना और उसके विवाद में जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने पहले कहा कि जो इसको स्थान मिलना चाहिए था पटना के बाद, मुजफ्फरपुर के बाद जो मिलना चाहिए, वह स्थान इसको नहीं मिलता है। इसमें राजनीतिक सोच की कमी है। सरकार की का पूरा सहयोग जो होना चाहिए वो हम लोग उपेक्षित हैं, और उपेक्षित रहने का कारण है कि जो विकास यहाँ होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि विकास नहीं हुआ, मैं नहीं मानता हूँ। आज समय का पुकार था कि यहाँ पर 2 और गंगा में पुल बन रहा है। हम धन्यवाद देते हैं राकेश सिन्हा जी को कि पहली बार ये 75, 70, 72 साल आज़ादी का हो गया, विधायक हुए, चाहे कोई हुए, कांग्रेस के हुए, राजद के हुए और एनडीए के हुए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आई। कृष्णा शाही के दिमाग में आई थी तो पीपा पुल बनवाई, आपको कर रहे हैं शामों में। उसके बाद से उसमें भजन लाल मंत्री थे, हमको याद है, हम कार्यक्रम में थे। फिर राकेश सिन्हा को हम बधाई देते हैं क्या आप कि शामों में पुल बनाने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और सरकार की नज़र में है, योजनाबद्ध भी हो चुका है। हम समझते हैं कितनी सुविधा हो जाएगी। शाम्हो एक टापू की तरह है, हमारा ज़िला का अंग है, लेकिन उसके जाने में जो कठिनाई झेलना पड़ता, मैं मानता हूँ ये इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ एमपी होते गए, एमएलए होते गए, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ये नहीं हुई कि जनता की सुविधा किस तरह से हम बढ़ावें, इसका घोर अभाव रहा। बेगूसराय के सांसद का कार्यकाल 2.5 साल हो चुका है, वो केंद्रीय मंत्री भी है। 2.5 साल में उनका क्या क्या काम रहा बेगूसराय के लिए, बेगूसराय विकास के लिए? आप किस नज़र से देखते हैं उनके कार्य को? मैंने पहले ही कहा कि हम एनडीए में हैं, भाजपा के हमारे भाई गिरिराज यहाँ से सांसद हैं,
मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, छोटे भाई हैं फिर भी आदर करता हूँ। पद के हिसाब से वो हमारे सांसद हैं और जो जिस गंभीरता से योजनाओं को यहाँ सूचीबद्ध करना चाहिए था, हम समझते हैं उसका घनघोर अभाव रहा, घनघोर अभाव है। और इसमें हम किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं देना चाहते हैं। जनता से जो निरंतर संपर्क उनको चाहिए था, आते हैं लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ ही बात करके चले जाते हैं और सामान्य लोगों की बात वो सुन नहीं पाते। आज सरकार क्यों कहती है कि बजट हो रहा है तो उसमें हम आम लोगों से विचार करेंगे, राय लेंगे, और विचार लेने से तरह तरह की भावनाओं का इजहार होता है। और इस तरह से अगर कहीं एक तरफ बैठ के टाउन हॉल में या कहीं ऐसे बड़े प्लेस पर बुला के एनडीए के साथियों से राय लें कि कौन कौन योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन कौन योजना को नहीं देना चाहिए, तो हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर ढंग से काम होगा। कोऑर्डिनेशन का घनघोर अभाव है। एनडीए का सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार के बाद भी हमारे सांसद या हमारे जो विधायक होते हैं उनमें ये बड़ा कमी रहती है कि जो उनके घटक दल हैं उनसे उनकी राय विचार नहीं होती है और सीधा जनता से भी संवाद करने का प्रयास कम करते हैं, वो भागते हैं प्रॉब्लम से। यह सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चितरंजन जी ने खुलकर बेगूसराय नगर निगम और ज़िले की राजनीति पर चर्चा किया। इस बार मेयर के चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं, अभी इन्होंने मन नहीं बनाया, भूमिगत इनकी तैयारी चल रही है। हो सकता है बेगूसराय नगर निगम में मेयर के पद पर चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।